हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्ज़ाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, हम लोग आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है। इसमें ये जो टॉपिक है ये केवल उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं हैं उसमें पूछा जाएगा। और जो टॉपिक है उसका नाम है उत्तर प्रदेश जनगणना एवं नगरीकरण। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस जनगणना और नगरीकरण से संबंधित जो भी पॉइंट हैं वो लगभग सारे पॉइंट शामिल हैं और इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है प्रश्नों की। तो चलिए इसको ध्यान से करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और जल्दी लोग जुड़ सकें, अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें और हमें भी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। प्रशासनिक आंकड़ा पहले देख लेते हैं, ठीक है। जो भी प्रशासनिक आंकड़ा है जिले नगर निगम वगैरह, तो कुल जिला है 75, नगर निगम है 17 और जो लास्ट नगर निगम ऐड हुआ है वो है शाहजहाँपुर। तो ये याद रखिएगा, शाहजहाँपुर अभी हाल ही में ऐड किया गया नगर निगम में, जिससे संख्या 17 हो गई, ठीक है। तहसीलों की संख्या 350। नगर निकाय वाले नगर कितने हैं? 653। नगर पालिका परिषद वाले नगर कितने हैं? नगर पालिका परिषदें कितनी हैं? तो 198। और नगर पंचायतें कितनी हैं? 439। सामुदायिक विकास खंड 821 रेगुलर है लेकिन घोषित किया गया है 851, ठीक है। तो टोटल अगर पूछा जाएगा तो 851। अगर कार्य टाइप पूछ लिया जाएगा आपको तो ये 821 से 30 बढ़ाया गया था। ग्राम पंचायतें कितनी हैं? तो 59,073। कुल ग्राम कितने हैं? तो 1,06,774 ग्राम है। तो ये प्रशासनिक आंकड़ा था, इसको ध्यान से आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश की जनगणना एक नगर, ठीक। एक नज़र में हम लोग इसको देखेंगे, मतलब एक सारांश देखेंगे और ये इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट इसी से पूछे जाते हैं। डिटेल्स में पॉइंट पूछे जाते हैं तो वो हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन इसको ध्यान से आप लोग दीजिएगा क्योंकि ये अक्सर इसी में से पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। पहला है, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पे है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और कितना वर्ग किमी है? तो 2,40,998 वर्ग किमी है, ये भी ध्यान रखिएगा। कुल जनसंख्या 19,98,00,000 है और जिसका देश में प्रतिशतता याद रखिएगा आप लोग 16.51% हिस्सा है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल का भी प्रतिशत ये भी याद रखिएगा, दोनों 7.33, ठीक है। तो ये दोनों जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 7.33 क्षेत्रफल का प्रतिशत है देश में और जनसंख्या में 16.51% है। अगला है, अगर विश्व के साथ एक बार इसकी जनसंख्या को मैच करें तो उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है, ठीक है। इससे पहले कौन है? चीन है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे भारत है, तीसरे पे अमेरिका है, चौथे पे इंडोनेशिया, 5वें नंबर पे उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो देख सकते हैं जनसंख्या का कितना बड़ा विस्फोट है यहाँ पे, लेकिन हमको तो आंकड़े पढ़ना ही है। चलिए अगर देखते हैं पुरुष जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 52.29%, ठीक है। टोटल जनसंख्या का 52.29% पुरुष और 47.71% बचा हुआ प्रतिशत महिलाओं का है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रतिशत एग्जाम में पूछा भी गया है। कुछ नगरीय जनसंख्या कुल नगरीय जनसंख्या, ठीक है, जो नगरीकरण है यहाँ पे वो 22.27% है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और बाकी जो बच गया 100 में से माइनस कर देंगे तो वो बच जाएगा, तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.27 है। अगला है, देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है उत्तर प्रदेश में, जिसका भार है देश में 18.3%। 18.3% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है पूरे भारत का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है, देश के कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश 4.4 करोड़ है लगभग इसकी जनसंख्या। शहरी जनसंख्या का स्थान महाराष्ट्र के बाद द्वितीय नंबर पे, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या में नंबर 1 पे है और शहरी जनसंख्या में नंबर 2 पे है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 4.4 करोड़ और स्थान दूसरा है। और प्रतिशत पूछा जाएगा भारत के कुल शहरी जनसंख्या में तो 11.17% है,
ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, प्रतिशत भी। अगला है उत्तर प्रदेश की औसत दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच जो वृद्धि हुई है वो 20.22% है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो पिछले साल से 5.63 कम है, इसका मतलब पिछली बार 25.85 थी, तो उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग को लेटेस्ट आंकड़ा याद रखेंगे 20.23। अगर गैप पूछ लिया जाए कि 5 के नियर अबाउट आप याद कर लेंगे तो उसमें ऐड करके आप 2001 का निकाल लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 10 की वृद्धि दर में सभी राज्यों में इसका स्थान 10वां है। ठीक है, लेकिन अगर केंद्र शासित अगर राज्यों को लिया जाए तो 14वां स्थान है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 10वां स्थान राज्यों में और पूरे केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में इसका स्थान 14वां है। उत्तर प्रदेश का औसत जन घनत्व कितना है? तो 829। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और प्रति वर्ग किमी है, ठीक है, वो तो आप लोग को पता है। वह 1 वर्ग किमी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही जनघनत्व कहते हैं। तो 829 है, पिछली बार 690 था 2011 में, जो 11 के जनघनत्व से 139 अधिक है। और जनघनत्व में स्थान देख लेते हैं, तो जन घनत्व में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी चौथा कैसे है इसका हम लोग देश का, भारत का जो संख्या और नगरीकरण था उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, पहले दूसरे तीसरे स्थान पे कौन कौन है। और संघीय क्षेत्रों में इसका स्थान 9वां है। ठीक है, संघीय और राज्य क्षेत्र अगर मिला दें तो इसका स्थान 9वां हो जाता है जनघनत्व के मामले में। अगला है वयस्क लिंगानुपात 912 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और पिछले जनगणना से 14 अधिक। ठीक है, क्या पिछली बार कितना था? 898 था, और इसका स्थान देश में 26 नंबर पे है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, वयस्क लिंगानुपात 912, और देश में स्थान 26वां है। और शिशु लिंगानुपात 902 है, जो पिछली जनगणना से 14 की कमी आई है। तो आप देख सकते हैं वयस्क में 14 की वृद्धि हुई है, जबकि शिशुओं में 14 की कमी हुई है। तो एक देख सकते हैं, एक इंक्रीमेंट हो रहा है तो एक डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, शिशु लिंगानुपात 902 और 912, जो कम होगा वो होगा उत्तर प्रदेश 902 912। ठीक है, कम वाला शिशु लिंगानुपात। अगला है उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता कितनी है? 67.0। ठीक है, 67.0% है, और जो पिछली जनगणना से 11.34% अधिक है। ठीक है, पुरुषों की साक्षरता 77.3% है, और महिलाओं की 57.2% है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सभी राज्यों में साक्षरता क्रम में उत्तर प्रदेश का स्थान 22वां है, ये नंबर याद रखिएगा, 22 नंबर पे है लिटरेसी रेट में। और राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में इसका स्थान 29वां है। ठीक है, तो टोटल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश मिलाने के बाद 29वां, और राज्यों में 22वां स्थान है। और जो साक्षरता औसत है 67 है, पुरुषों की 77 है और 57 है। इसी में से 10 ऐड और माइनस कर देंगे तो आप देख सकते हैं पुरुषों की साक्षरता और महिलाओं की साक्षरता आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ लेते हैं। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या पहले देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन है। तो इलाहाबाद नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। फिर मुरादाबाद नंबर 2 पे है, गाज़ियाबाद नंबर 3 पे है। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं? न्यूनतम जनसंख्या वाले, तो पहला महोबा, दूसरा चित्रकूट, तीसरा हमीरपुर। ठीक है, तो न्यूनतम जनसंख्या याद रखिएगा महोबा, और अधिकतम जनसंख्या वाला इलाहाबाद है। तो बिल्कुल इसको याद रखेंगे आप लोग कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसमें पुरुष जनसंख्या कह रहा है, तो पुरुष जनसंख्या में इलाहाबाद है, तो इसमें इलाहाबाद था, इसमें भी इलाहाबाद है, और इसमें मुरादाबाद, तो इसमें मुरादाबाद, इसमें सेम है, ऑर्डर सेम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, महिलाओं का एक बार देख लेते हैं। तो महिलाओं के ऑर्डर में चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद तो ठीक है दोनों, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों सेम है, सर्वाधिक पुरुष, सर्वाधिक महिला, सर्वाधिक जनसंख्या में इलाहाबाद नंबर 1, लेकिन नंबर 2 पे आजमगढ़ हो गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे। नंबर 3 भी चेंज हो गया है, आजमगढ़। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं, जनघनत्व। ठीक है फ्रेंड्स, जनघनत्व देख लेते हैं। और हाँ ठीक है, जनगणना देखते हैं, इसमें कुछ बचा नहीं है। तो जनघनत्व, 3 सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले कौन से हैं? गाज़ियाबाद, तो दूसरे नंबर पे वाराणसी है, तीसरे नंबर पे लखनऊ है। ठीक है, तो 3 सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले हैं। पहले नंबर पे गाज़ियाबाद है, दूसरे नंबर पे वाराणसी है और तीसरे नंबर पे लखनऊ है। तो गाज़ियाबाद का देख सकते हैं जनघनत्व कितना अधिक है, उत्तर प्रदेश से 829 से 3971 है, वाराणसी 2395 है। तो गाज़ियाबाद सबसे ज़्यादा जनघनत्व रखता है, फिर उसके बाद वाराणसी। ठीक है, वहाँ से सीधे इधर चले आइए पूर्व की तरफ, और उसके बाद लखनऊ। न्यूनतम ललितपुर, ठीक है, ललितपुर जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला 242, ठीक है, याद रखिएगा। फिर सोनभद्र बनारस के पास ही है ये, और हमीरपुर फिर बुंदेलखंड रीजन वाला। सबसे कम और सबसे अधिक बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, और दूसरा तीसरा क्रम रखेंगे तो मैं भी कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है सजाने के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले साक्षरता देख लेते हैं, लिटरेसी रेट क्या है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 ज़िले, पहले गौतम बुद्ध नगर नोएडा है, ठीक है, दूसरा कानपुर नगर है। ध्यान रखिए गाज़ियाबाद नहीं है, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, हम लोग गाज़ियाबाद या लखनऊ क्लिक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर के बाद कानपुर नगर तीसरे नंबर पर। और ये देख सकते हैं एकदम डिफरेंट, ठीक है, जितने हाईलाइटेड सिटी हैं वहाँ पे बस केवल नोएडा है, बाकी कानपुर नगर और उसी के जस्ट बगल में औरैया है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 80.12 है प्रतिशत, और यहाँ पे 79.65% है कानपुर नगर में। और न्यूनतम औसत साक्षरता वाले 3 ज़िले कौन है? श्रावस्ती है, ये ध्यान रखिएगा, एकदम नेपाल से सटा हुआ जो ज़िला है श्रावस्ती, 46.74। इसमें आधे लोग भी साक्षर नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद उसी के बगल वाला बहराइच है, और उसी के बगल में बलरामपुर। तीनों क्षेत्र वही हैं भारत के एकदम, भारत के उत्तर प्रदेश का एकदम उत्तरी क्षेत्र जो है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। उसके बाद ये औसत था, लेकिन अब पुरुष, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले कौन 3 ज़िले हैं? तो गौतम बुद्ध नगर देखिए ये सेम है, यहाँ पे भी सेम है, और औरैया भी सेम है, ठीक है। दो नंबर पे चेंज हो गया है, 2 नंबर पे कानपुर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे औरैया हो गया, औरैया 3 से 2 पे आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इटावा है। महिलाओं का इसका न्यूनतम देख लेते हैं पुरुषों का, ठीक है। तो श्रावस्ती सेम है, बहराइच सेम है, बलरामपुर सेम है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं न्यूनतम साक्षरता जो औसत है उत्तर प्रदेश का, वही औसत साक्षरता जो है कि पुरुषों में भी है न्यूनतम में, ठीक है। और सर्वाधिक में पहला तो आप बिल्कुल सेम याद रख सकते हैं बिना प्रॉब्लम के, लेकिन अगर क्रम में पूछा जाएगा तो औरैया थोड़ा सा ध्यान आप रख सकते हैं। अगला है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल चेंज है, कानपुर नगर आ गया, ठीक है, नोएडा नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन, ठीक है। कानपुर नगर दूसरा वाला पहला नंबर पे आ गया महिलाओं में। दूसरा लखनऊ, ठीक है, लखनऊ नहीं था टॉप 3 में, लेकिन टॉप 2 में महिलाओं के लिए आ गया। तीसरे नंबर पर गौतम बुद्ध आ गया, गौतम बुद्ध पहले नंबर पे था, लेकिन गौतम बुद्ध नगर अब तीसरे नंबर पे आ गया महिलाओं के मामले में सर्वाधिक, तो ये ध्यान रखिएगा। न्यूनतम में देख लेते हैं, तो न्यूनतम में कम बरकरार है, ये लोग अपना झंडा बुलंद रखे हैं, श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, हम लोग को बस सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए सेक्स रेशियो देखते हैं, लिंगानुपात। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 ज़िले कौन से हैं? जौनपुर देख सकते हैं, आजमगढ़, देवरिया। जौनपुर में 1024, आजमगढ़ में 1019, देवरिया में 1017 बालिकाएं हैं या फिर महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। तो देख सकते हैं जौनपुर नंबर 1 पे, उसी के सटा हुआ आजमगढ़ और उसके बगल में देवरिया है, ठीक है। अगला है न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 ज़िले। तो गौतम बुद्ध सबसे शिक्षित, सबसे साक्षरता वाला ज़िला, लेकिन देखिए लिंगानुपात सबसे कम है, ठीक है। ध्यान रखिए गौतम बुद्ध, फिर उसके बाद उसी के बगल में बागपत है, ठीक है। तो बागपत और उसके बाद हमीरपुर एक साथ हैं। हाँ, बागपत और हमीरपुर को दोनों का सेम है, दूसरे नंबर पे हैं 861, मथुरा, बांदा, कानपुर नगर तीसरे नंबर पे है न्यूनतम लिंगानुपात में। तो गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर याद रखिएगा, तीसरे नंबर में मथुरा, बांदा और कानपुर नगर। अनुसूचित जाति के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 4.13 करोड़ है, ठीक है। और जनसंख्या में प्रतिशत
मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 20% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। ठीक है, 80 जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 20% है। ठीक है, और देश में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 80 जनसंख्या कहाँ पे है पूरे देश में, तो उत्तर प्रदेश, और जिसका कुल प्रतिशत है 16.6। मतलब देश के कुल 100% अगर मान लेते हैं 80 जनसंख्या, तो उसमें 16.6% उत्तर प्रदेश का अकेले है। और देखिए प्रतिशत के मामले में अगर देखा जाए, परसेंटेज में अगर पूछा जाएगा तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं खैर, लेकिन मैंने यहाँ पे डेटा दे दिया है। पंजाब 31.9% जनसंख्या पंजाब में अनुसूचित जाति की है, तो ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश संख्या के मामले में नंबर 1 है एससी के। अगला है सर्वाधिक व न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले हैं, ये प्रतिशत के मामले में है। तो कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा 34% है और सबसे कम बागपत में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हैं 34.7 तो कौशाम्बी इलाहाबाद के बगल में, और बागपत, ठीक है, तो ये बॉर्डर है दिल्ली नोएडा के आसपास, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत है। लेकिन अगर आबादी के मामले में देखा जाए, संख्या के मामले में, तो सीतापुर नंबर 1 पे है। ठीक है, सीतापुर जो लखनऊ से सटा हुआ है, लखीमपुर खीरी से भी सटा हुआ है, तथा बागपत दोनों जगह बरकरार है। ठीक है, न्यूनतम या तो प्रतिशत मिले या न्यूनतम आबादी संख्या मिले, तो दोनों जगह बागपत है। न्यूनतम अनुसूचित जाति संख्या बागपत में है और प्रतिशत भी बागपत में है। लेकिन अगर अधिकतम की बात किया जाए तो कौशाम्बी आ जाता है प्रतिशत के मामले में, और सीतापुर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ये आबादी के मामले में हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है अनुसूचित जनजाति। ठीक है, एसटी देख लेते हैं। राज्यों में कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 1.13 करोड़ है, जो राज्य की जनसंख्या का 0.57% है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप, 0.57% इनका वेटेज है पूरी जनसंख्या में। और सर्वाधिक व सबसे कम आबादी तथा प्रतिशत, ठीक है, दोनों के मामले में सेम है, तो इसमें बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बस 2 जिले याद रखना है, सोनभद्र और बागपत। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के मामले में भी और संख्या के मामले में भी अनुसूचित जनजाति निवास करती है, और सबसे कम बागपत। ठीक है, बागपत हम लोग अभी देखे हैं, अनुसूचित जाति में भी बागपत है और अनुसूचित जनजाति में भी प्रतिशत और आबादी दोनों मामले में बागपत न्यूनतम स्थान पे है। तो ये आप लोग बागपत बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, और बाकी दूसरे में चेंजेज हैं तो उसको आप लोग यहाँ पे सोनभद्र देख सकते हैं, वहाँ पे 2 डेटा थे तो उसको देख सकते हैं। अगला है धर्म, तो धर्म के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पूछ लिया जाता है प्रश्न, और पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। उत्तर प्रदेश में हिंदू जनसंख्या देख लेते हैं 79.73 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुसंख्यक संख्या है। अगर संख्या का आपसे पूछ लिया जाए तो इस 100 में से माइनस कर देंगे तो 20.3% लगभग जनसंख्या अल्पसंख्यक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर दूसरे टर्म में पूछ लिया जाएगा तो हम हिंदू जनसंख्या से इसको 100 से माइनस कर देंगे तो हमारा अल्पसंख्यक जनसंख्या निकल आएगी उत्तर प्रदेश की, चाहे किसी भी प्रदेश के भी हो, देश के भी हो, तो निकल आएगी 100 में से अगर आप माइनस कर देंगे बहुसंख्यक जनसंख्या को। चलिए देख लेते हैं, मुस्लिम जनसंख्या दूसरे नंबर पे है, 19.26% है, लगभग 20% के आसपास पूरे प्रदेश के जनसंख्या में हिस्सा इनका। सिख जनसंख्या आ रही है 0.32, ईसाई चौथे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे सिख हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले एग्जाम में हम एक प्रश्न देखे थे, उसमें ये जनसंख्या के हिसाब से क्रम वाइज आ गया था 5 धर्म का, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन मत होइएगा। सिख तीसरे नंबर पे हैं, चौथे नंबर पे ईसाई, 5वें नंबर पे जैन है, और बौद्ध सबसे लास्ट में है, और थोड़े बहुत दूसरे धर्म के लोग भी हैं, तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। और 2011 जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। आगे देखते हैं, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला तो रामपुर है, आधे से अधिक जनसंख्या वहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या रामपुर में निवास करती है, और सबसे कम ललितपुर में निवास करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला रामपुर और सबसे कम ललितपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात किस धर्म में है, तो ईसाई धर्म में 950 है, और सबसे कम सिख धर्म में है जो तीसरे नंबर पे है 885। ठीक है, तो इसको
ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, स्लम जनसंख्या। छोटा सा टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं देखना हम लोग को। उत्तर प्रदेश में स्लम जनसंख्या की देश में भागीदारी 9.5% है, जिसका देश में स्थान चौथा है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लम जनसंख्या है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कुल स्लम आबादी लगभग 62 लाख के आसपास है, जो प्रतिशत बनाती है पूरी जनसंख्या का 3.12। और सर्वाधिक स्लम आबादी कहाँ पे है, तो मेरठ में। ये याद रख सकते हैं आप, मेरठ में सर्वाधिक स्लम आबादी निवास करती है। और स्लम आबादी, चलिए नेक्स्ट टॉपिक नगरीकरण, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो नगरीकरण में सबसे पहले है जो हमारे मिलियन प्लस नगर हैं, 10 लाख से अधिक वाले नगर। उत्तर प्रदेश में 7 नगर हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 7 10 लाख की आबादी वाले नगर हैं। तो इसमें देख सकते हैं लखनऊ, कानपुर नगर, गाज़ियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद है। तो ये ध्यान रखिएगा। और 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर 64 हैं, इनकी संख्या जो देश में सबसे अधिक है। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, तो गाज़ियाबाद, उसके बाद लखनऊ, फिर कानपुर। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है नोएडा को लेके, तो आप लोग देख सकते हैं नोएडा टॉप 3 में है ही नहीं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में। ठीक है, गाज़ियाबाद है। ठीक है, एक ही एनसीआर का ज़िला है गाज़ियाबाद, दूसरे नंबर पर लखनऊ आ जाते हैं राजधानी क्षेत्र, फिर उसके बगल में कानपुर। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले ज़िले, न्यूनतम। ठीक है, तो श्रावस्ती देख सकते हैं जो सबसे कम लिंगानुपात था, उसके बाद चित्रकूट, फिर कौशाम्बी। ठीक है, ये दोनों बुंदेलखंड रीजन, चित्रकूट बुंदेलखंड रीजन से, कौशाम्बी इलाहाबाद के बगल से। ठीक है, तो सबसे कम नगरीकरण श्रावस्ती, दूसरे नंबर पे चित्रकूट, तीसरे नंबर पे कौशाम्बी। ग्रामीण जनसंख्या देख लेते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 जिले इलाहाबाद, ठीक है, दूसरे नंबर पर आजमगढ़ और तीसरे नंबर पे जौनपुर। ठीक है, जनसंख्या के मामले में है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। अगला न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर में है, सबसे कम जनसंख्या। ठीक है, प्रतिशत की बात नहीं की जा रही है, जनसंख्या की बात की जा रही है। उसके बाद महोबा, उसके बाद हमीरपुर। तो गौतम बुद्ध के बाद आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, गाज़ियाबाद नहीं है, नहीं लखनऊ है, ये है महोबा, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले ज़िले जो है। ठीक है, अगला है सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले 3 जिले। ठीक है, वो था जनसंख्या के मामले में, प्रतिशत के मामले में देख लेते हैं। तो प्रतिशत के मामले में गाज़ियाबाद, लखनऊ, कानपुर सेम है। ठीक है, प्रतिशत के मामले में भी गाज़ियाबाद, लखनऊ, कानपुर सेम है, कानपुर नगर। ठीक है, और उसके बाद तब आता है गौतम बुद्ध नगर चौथे नंबर पे, देख सकते हैं। और कम नगरीकरण प्रतिशत में श्रावस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले ज़िले श्रावस्ती जो सेम था। ठीक है, किसमें न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले में। ठीक है, टोटल वाले में भी और प्रतिशत वाले मामले में भी श्रावस्ती नंबर 1 पे है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद दूसरे नंबर पर कुशीनगर, उसके बाद महाराजगंज। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ शेयर भी करिए और लाइक्स भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।